सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर दलजीत कुमार फिर से इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। फिर से परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में लेकर आए और ये वचन जो हम लगातार आपके साथ बांट रहे हैं परमेश्वर की ओर से, और लोग इस वचनों को सुन रहे हैं और अपनी आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी चंगाइयों को ले रहे हैं। हम फिर से परमेश्वर के वचनों को आपके पास लेकर आए। आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से कि परमेश्वर हमारे विषय में हमसे क्या बात कर रहा है। जो ये वचन सुन रहे हैं आज उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीष का दिन है, आज ब्लेसिंग का दिन है। आज इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम पवित्र बाइबल में देखते हैं मत्ती की अंजील और उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन से। जब यीशु उस अधिकारी के घर में पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को बुलाते करते देखा और उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वह उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गए और उसका हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान काम कर रहे थे और एक व्यक्ति जो एक अधिकारी था वो परमेश्वर के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि परमेश्वर मेरी लड़की जो मरने पर है वो आप मेरे घर में चलिए और उसे चंगा कर दीजिए। और उसे रास्ते में एक समाचार मिलता है कि वो लड़की मर चुकी है और परमेश्वर उसे कहते हैं कि विश्वास कर, अगर तू विश्वास करेगा तो ये सब कुछ हो सकता है। और जब वो यीशु मसीह को विनती करते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह उसके घर में चलते हैं और यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब परमेश्वर उसके घर में जाते हैं तो वहाँ पे लड़की मर चुकी होती है और बहुत सारी औरतें वहाँ पर रो रही होती है कि लड़की मर चुकी है। और लिखा बांसुरी बजा रहे होते लोग। वो एक संगीत था जो मरने के टाइम पर वो इजराइल में बजाया जाता था। हम देखते हैं जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुंचे उन्होंने माहौल को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़की तो मर चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने उन औरतों को और उन बांसुरी बजाने वालों को कहा कि तुम चुप रहो, अपना रोना बंद करो और बांसुरी बजाना बंद करो। लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। अब बाइबल में हमने पढ़ा कि वो लोग जिन्होंने ये बात को सुना वो परमेश्वर यीशु मसीह पर हंसने लगे और उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, लड़की तो मर चुकी है, वो आप कैसे ये कह सकते हैं कि लड़की सो रही है। और परमेश्वर ने सबसे पहला काम जो यहाँ पर किया, उन्होंने कहा इन सबको बाहर निकाल दो। क्यों उन्होंने इस सबको बाहर निकाला? उन्होंने इसलिए इन सबको बाहर निकाला क्योंकि वो लोग जो रो रहे थे, जो विलाप कर रहे थे, वो लोग उस स्थिति में नहीं थे कि वो विश्वास कर सके। और परमेश्वर वहीं पर काम कर सकते हैं यहाँ पर विश्वास हो, और वहां पर उन लोगों में विश्वास करने को कोई चिन्ह नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। और जब वहां से उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, उन औरतों को जो रो रही थी सुबह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, तब यीशु मसीह अंदर गए और उस लड़की का हाथ पकड़ा और उस लड़की को कहा उठ जा। और वो लड़की उठी और उस लड़की को उन्होंने उनके माता पिता को दे दिया, उन्हें सौंप दिया और वो जीवित हो गए। हम देखते हैं हम लोग आज का मनुष्य, आज का विश्वासी जब वो विश्वास में आता है, जब वो प्रभु में आता है, उसकी जिंदगी में बहुत सारे काम जो होने होते हैं, जब वो नहीं हो रहे, जब वो अभी बाकी है तो वो रोना स्टार्ट करता है, वो अपने अंदर कुड़कुड़ाना स्टार्ट करता है, वो कुड़लाहट मचाता है कि मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हुआ, मेरा वीजा क्यों नहीं आया, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी में तब काम करता है जब हम साइलेंट होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तब वो हमारी जिंदगी में काम करता है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में उस लड़की की तरह, जिस तरह वो लड़की मर चुकी थी और लोग हंस रहे थे ये जीवित नहीं हो सकी, हम पर भी लोग हंसते कि शायद ये लोग अभी कभी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम शोर मचाना स्टार्ट करते हैं कि प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं किया, देख लोग क्या कहते हैं। परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं कि लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर को इससे लेना देना कि आप क्या कहते हैं, आप किस रीति के साथ परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं।
जब हम परमेश्वर को अपने घर में इनवाइट करते हैं, यानी हमारी जिंदगी में हम उन्हें इनवाइट करते हैं जिस तरह उस व्यक्ति ने किया, और हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जो होने होते हैं, जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, उन सब चीज़ों को निकालेंगे जो शोर है, जो प्रॉब्लम है, ऐसे कॉन्टैक्ट को निकालेंगे, ऐसी आदतों को निकालेंगे जो सही नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी में शोर मचा रही है, जो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के काम को रोक रही है। जब हम ऐसी पाप को, ऐसी गंदगी को निकाल देंगे जो बांसुरी की तरह हमारी ज़िंदगी में बज रहा है, जो हमारी ज़िंदगी में अधिकार कर बैठा है, जब हम उसे निकालेंगे तो परमेश्वर फिर भीतर हमारी ज़िंदगी में आएंगे और वो हर मरी हुई चीज़ को कहेंगे उठ जा, और हर मरी चीज़, हर जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, हर जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, हर वो मरी हुई चीज़, मरे हुए रिश्ते, मरे हुए रिलेशनशिप जो है वो जी उठेंगे, और हम परमेश्वर फिर बाहर आएंगे और हमें हमारे साथ, हमारी आशीषों के साथ जब हमें बाहर लाएंगे दुनिया में, हमें गवाही के साथ, तो परमेश्वर हम फिर परमेश्वर कहेंगे कि ये ले, अब तू जीवित है, अब तू मेरी गवाही के लिए जीवित है। और लिखा वो सुसमाचार सारे प्रदेश में फैल गया, और परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरी गवाही देने के लिए पूरी दुनिया के छोर तक जाओगे, और फिर हम पूरी दुनिया की छोर तक उसकी गवाही देने के लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में शोर मचाती है कि नहीं, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, अभी तक तेरी ज़िंदगी में ऐसी आशीष क्यों नहीं आई, ये चीज़ें क्यों मरी हुई है, ये आशीष क्यों मरी हुई है, ये ब्लेसिंग क्यों मरी हुई है, ये अभी तक ये चंगाई क्यों मरी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज साइलेंट हो जाइए, शांत हो जाइए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है। ऐसी सब चीजों को परमेश्वर ने उस घर से बाहर निकाल दिया जो शोर मचा रही थी। ऐसी हर एक चीज को जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के विरुद्ध शोर मचाती है, उसे बाहर निकाल दीजिए, उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। फिर परमेश्वर भीतर आएंगे। वो होगा जो किसी ने सुना नहीं। लिखा, वो लोग यीशु पर हंसने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर वो कर सकते जो आप नहीं कर सकते, जो आप सोच नहीं सकते। लिखा, हमारी सोच से भी परे उसकी योजना है, उसकी योग्यता है कि वो हर काम को कर सकता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए तैयार है। अभी मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें जो शोर मचाती हो, अभी आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं। वो हर चीज निकल जाएगी और परमेश्वर भीतर आएंगे। वो होगा जो आपने आज तक नहीं देखा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिस वचन को सुन रहा है, और वो चीज जो इनकी जिंदगी में शोर मचाती है, पिता आपके विरुद्ध वो निकल जाए, आप भीतर जाए और उनकी जिंदगी में हर वो आशीष खुदाबंद जो मरी हुई है वो जी उठे। हर वो खुदाबंद चंगाई जो मरी हुई है वो जी उठे। तेरे नाम को महिमा मिले। तेरे लोग ऊंचे हो खुदा, तेरे लोग सर कहलाए पूछ नहीं, और ये लोग तेरी गवाही देने के लिए तैयार हो गए। खुदा तू आशीष कर और ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप इस वचन के द्वारा जो आशीष को प्राप्त किए हैं, वो आशीष आप प्रभु के लोगों में बांट सकते हैं अपनी गवाही के द्वारा। हम फिर से प्रभु के वचनों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक सभी को मेरी ओर से जय मसीह।